नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे पीपल की। पीपल सभी जानते हैं, इस जो पीपल वैसे 20-21 तरह के पीपल होते हैं। पारस पीपल, देव पीपल, और लेकिन ये जो साधारण जो पीपल है इसके बारे में, इसमें छुपे औषधीय गुण और इसमें छिपे देवता के आशीर्वाद, आज मैं दोनों से आपका परिचय कराने का एक छोटा सा प्रयास करती हूँ। पीपल सभी ने देखे हैं, हर जगह उग जाता है, आसानी से उग जाता है। पीपल को जनरली पीपल से ही जानते हैं। बौद्धि वृक्ष भी बोलते हैं, अस्वस्थ भी बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं जनरल, लेकिन पीपल नाम से ही इसको पहचानते हैं। अब पीपल में वृक्षों का राजा भी कहा गया है शास्त्रों में, और देवता वृक्ष मानते हैं इसको। महिलाएं इसकी पूजा करती है, दशा माता की पूजा करती हैं, कई लोग हर जगह इसमें पूजनीय पौधा है। मैंने बताई थी दैहिक, दैविक और भौतिक, देवता तुल्य ये पौधा है। इसमें देवताओं का वास है। जब देवताओं का वास है तो औषधीय गुण उससे भी ज़्यादा है, औषधीय गुण उससे भी ज़्यादा है। अब आप देखें कि पीपल, जनरल साधारण को ये चीज़ें नहीं मालूम है कि पीपल, महादेव पीपल के नीचे ही अधिकतर शिव जी का होता है, पीपलेश्वर वगैरह। पीपल में 2 पीपल होते हैं, नर और मादा। एक पीपल होता है कि कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसमें तंतुएं यानी दाढ़ी नहीं निकलती है, दाढ़ी ही कहा जाता है पीपल की दाढ़ी। और नर पीपल है तो छोटा भी रहेगा, 2-3 साल 4 साल का, तो भी उसमें दाढ़ी निकल जाएगी, तने में से कुछ गुच्छा निकलता रहता है और फल लगते हैं। अच्छा, फल वही होते हैं जैसे बड़ गुलर के होते हैं, इसमें फूल नहीं होते, केवल छोटे छोटे फल लगते हैं। अब इसका उपयोग में क्या आता है? इसका उपयोग में आता है छाल। छाल भी जो ऊपर की खुरदरी मोटी नहीं होती है, अंदर की जो सफ़ेद सफ़ेद नरम छाल होती है वो, और इस तरह के इसके ये कोपल और इसका दूध, इसमें सफ़ेद सफ़ेद ये देखिए दूध है, ये दूध, ये और इसकी दाढ़ी और इसके फल, मतलब जड़ को छोड़ के सभी औषधीय गुण लिए हुए भंडार भरा है। मतलब डॉक्टर साहब भी हैं ये हमारे देवता, मतलब मैं तो साक्षात धन्वंतरि ही मानती हूँ। हालांकि ये है भी कृष्ण भगवान का पौधा, कृष्ण का प्रिय है। ये पौधे को एक बात और बता दूँ, याद आया कि अगर ये पौधे को आप लगाते हैं कहीं, इसको बिल्कुल संतान जैसा पाल के बड़ा करते हैं, तो कभी भी आपकी वंश बेल, शास्त्रों में लिखा है, वंश बेल नहीं टूटेगी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपका वंश चलता रहेगा। अगर आप किसी कारण से पीपल को उखाड़ना पड़े, होता है मकानों पे भी, ये तो कहीं पर भी उग जाता है, इसको बोया नहीं जाता है, ये तो सीधे चिड़िया खाती है, उसके बीज से ये उगता है, घरों पे भी उगता है। लेकिन पीपल जब भी छोटा हो और मकान पे आ जाए तो आप ऊपर से ना तोड़ें, उसको जड़ सहित आप निकालें और कहीं और लगा दीजिए। पीपल में देवता साक्षात होते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इसकी दाढ़ी इतनी काम की है, इसकी दाढ़ी को आप पीस के चूरन बना लेते हैं, तंतु इसके छोटे छोटे, और वो बच्चों को देते हैं। अपन उस पर थोड़ा सा चर्चा और करेंगे। पहले आपको और बता दूं पीपल के बारे में, ये 27 नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र है। जो जानते हैं 27 नक्षत्रों को, उसमें पुष्य नक्षत्र आता है। जैसा हमारा गुरु पुष्य होता है, रवि पुष्य औषधीय सिद्ध करने का, ऐसे किसी का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में होता है, कर्क राशि में। या जिनका नाम ह से या ड से, ह की पूरी लाइन या ड की पूरी लाइन, ड डा डी डू हा ही उनसे शुरू होता है, तो भी आप पीपल की पूजा करें। ये आपके देवता है, ये आपके प्रिय देवता है। हनुमान जी को शनिवार को इसके पत्ते चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। इतना उल्लेख लिखा है, भरे पड़े हैं मेरे आयुर्वेद बुक किताबें, क्या क्या बताऊँ समझ में नहीं आ रहा। इतनी अच्छी ये वृक्ष हैं। घर के आगे भी कई बार होता है कि गलत भ्रांति है कि घर के आगे अगर आपका पीपल है तोड़ दीजिए,
काट दीजिए। हरा भरा पेड़ मैंने देखे कि काट देते हैं, वो किसी को बेचारे को तंग भी नहीं कर रहा है तो भी उसको उखाड़ के फेंक देंगे किसी वास्तुशास्त्र के हिसाब से। नहीं, आप उसको बाकायदा गड्ढा करके और चारों तरफ बाउंड्री बना के उसको उसमें आप शिफ्ट करें। दूसरी बात, पीपल को आप जल जरूर चढ़ाएं, जल जरूर चढ़ाएं। एक बात और बता दूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भी आपको पीपल उखाड़ना हो किसी मजबूरी के वश, तो आप रविवार का दिन चुनें, रविवार के दिन आप इसको उखाड़ें। अब इसके औषधीय गुणों से अपन चर्चा करते हैं। अगर इसकी कोपल, ऐसी कोपलें आप इकट्ठा करके इसको सुखा के चूर्ण बना लें, या इन कोपलों को आप इकट्ठा करके आप शहद में डुबा के आप रखें और जीवन पर्यंत 3-4 कोपल खाएं। शास्त्रों में लिखा है कि कभी आपका शरीर में कोई रोग नहीं आ सकता। क्या सच्चाई है? हो भी सकता, उनके अनुसंधान गलत नहीं थे। मैं रात दिन देखती हूँ कि वनस्पतियों से कैसे जादू जैसा फायदा होता है। यही सब तो चीज़ का प्रयोग करती हूँ मैं, और आए दिन मैं रिजल्ट लेती रहती हूँ। आए दिन पेशेंट मेरे को बोलते कि मैडम बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने ठीक कर दिए, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तरह तरह के शब्दों का कानों में पड़ते हैं। इस तरह आप पहले तो ये पीपल का कोपल खाना चालू करें, पीपल की कोपल। दूसरी बात, आप इसकी छाल का, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़्यादा छाल ना निकालें, पौधे को मतलब वृक्ष को दर्द होता है, लेकिन हाँ फिर भी अभिमंत्रित करके उनको बोल कर कि हमको औषधि के लिए आपकी छाल की आवश्यकता है, हे वृक्ष देवता हमें माफ़ करें और हमें निरोगी काया के लिए आपकी वृक्ष दे, ऐसा बोलें आप। भावनाएं समझते हैं वृक्ष। आप वृक्ष की छाल निकालें थोड़ी सी, और फिर आप उसके जो ऊपर का काला काला कड़क कड़क भाग है वो फेंक दें, और नीचे की सफ़ेद सफ़ेद सा जो नरम जो छाल है उसको भी सुखा लें। इसका चूर्ण और उसका चूर्ण, ये दोनों का चूर्ण आप बिल्कुल सेवन करें, बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा करके चाय में ही डाल दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होना है? मानसिक शांति, दिमाग को तरोताज़ा रखता है, दिमाग को तरोताज़ा रखता है, खूब अच्छी चीज़ है। और इसके सेवन से आपको कभी भी किसी भी तरह का त्वचा रोग नहीं होता है। मलेरिया की उत्तम दवाई है, सिर दर्द ठीक करता है, काम में उत्तेजना भी बढ़ाता है, मतलब एक शक्ति प्रदान करता है। मैं उस तरह नहीं जाऊंगी, वो सब चीज़ें नहीं, लेकिन देवता तुल्य पौधा है, आपको बलिष्ठ करेगा, बलिष्ठ करेगा। इसके फलों का चूर्ण वैद्य लोग बहुत प्रयोग करते हैं इसका, इसके छाल का, इसके कोपल का। ये कोपल, इसके जो बहुत कड़क पत्ते होते हैं उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बस एक कोपल, छाल और इसकी जो तंतु निकलते हैं जिसको हम दाढ़ी बोलते हैं आयुर्वेद में, वो। अच्छा, इसके दूध की एक विशेषता और है। इसके दूध जो आप तोड़ते हैं और दूध निकलता है, तो उस दूध में आप स्किन पर लगाइए। जैसे आपका जख्म पक गया है तो उस तरह आप इसके दूध को आप लगाएं, तो वो जख्म भी सुखा देगा, ये निरोगी बनाएगा। शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो ताउम्र जब तक आप जीवित रहते हैं, जब तक आप रोग मुक्त रहते हैं। इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी सरल चीज़ है, और मधुमेह के लिए तो ये अमृत है। डायबिटीज़ के लिए इसके पत्तों का काढ़ा 6-7 कोपल ले लीजिए। ऐसी छोटी छोटी कोंपलें मिलेगी आपको 6 से नरम पत्ते से। इन कोपल को आप लेके उबाल के आप 4 या 5, बस ज़्यादा नहीं, अति सर्वत्र वर्जित, 4 या 5 कोपल को आप थोड़ा सा कूट लीजिए, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, 1 कप पानी में उबालें और आप इसको पिएं। मधुमेह में भी निजात मिलेगा, रक्त शोधक भी है, आसानी से मिलने वाली चीज़ है, नुकसान कुछ नहीं है। प्रकृति अगर मैं बताती हूँ तो इसकी प्रकृति हल्की सी शीतल है, इसकी प्रकृति बहुत गर्म नहीं है और बहुत ठंडी भी नहीं है। ना इसके सेवन से ना आपको सर्दी हो सकती है, ना आपका दाह या अग्नि बढ़ सकती है या जलन हो सकती है। अच्छी चीज़ है, इसका प्रयोग करें, आसानी से मिलते हैं। लेकिन फिर बता दूं कि आप देसी पीपल लें,
पारस पीपल भी है, मैं एक वीडियो बनाऊंगी पारस पीपल का, वो भी देवता तुल्य, वो तो अद्वितीय है एक तरह से, लेकिन मैं बाद में बताऊंगी। आप ये देसी पीपल लें जो मैं बता रही हूँ आपको, जो जगह जगह मिलता है वो पीपल लें। और नर मादा को खोजें आप, जिसमें दाढ़ी होती है वो नर, जो इसमें दाढ़ी नहीं होती है वो मादा। और देखिए मैं एक बताऊं आपको, नर पीपल की ही पूजा करना चाहिए। हम गलती ये करते हैं कि मादा पीपल के नीचे ही शिव जी को विराजमान करते हैं। मादा पीपल की पूजा कम करें, नर पीपल की पूजा ज़्यादा करें जिसमें दाढ़ी होती है। दूसरी बात, एक बात बता दूं, ये पीपल का वृक्ष आप भी सभी जानते हैं कि रात में ऑक्सीजन देता है। रात में, जैसे मैंने बताई थी महायोगेश्वरी, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में नहीं निकालते हैं। ये 24 घंटे, जैसे मशीन फैक्ट्री होती है ना 24 घंटे की, तो वैसे ही ऑक्सीजन निकालता रहता है। तो आप वंश बेल बढ़ाने के लिए खूब पीपल के पौधे लगाते जाइए। आपको देखिए ईश्वर की कैसी मेहरबानी मिलती है। विष्णु इसके मूल में देखिए विष्णु होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का पौधा है, कृष्ण जी का प्रिय पौधा है। एक बात और बता दूं, अगर आप बोनसाई बनाते हैं पीपल के, गलत है। मैं बोनसाई के बहुत खिलाफ हूँ। हम पेड़ की जड़ें काटेंगे, उसको तान देंगे, जड़ें मड़े। अब साइंटिफिक बात पर तो मैं नहीं, बहस में तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जहाँ मेरी अपनी आत्मा, मेरा अपना खुद का निजी विचार है कि नहीं, पौधों को कुदरती बढ़ने दीजिए, छेड़छाड़ मत करें। जैसे मैं तो हमेशा बच्चों का भी बोलती हूँ, सब माता पिता को, कुदरती विकास होने दीजिए उनका। ऐसे ही बोनसाई पीपल की तो ना बनाए। यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। बताने को तो बहुत कुछ मन करता है कि जो मेरा ज्ञान है, शास्त्रों में लिखा है, मैं आप तक पहुँचाऊँ। एक छोटा सा प्रयास मेरा जारी है। अगर किसी तरह से और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और या कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और यही नमस्कार और धन्यवाद। भगवान धन्वंतरी आपको सद्य अपना आशीर्वाद बना के रखे, निरोगी रखे, प्रसन्न रखे, दीर्घायु दें। यही मेरी शुभकामना है आपके साथ।